जिसकी कथा हम पहले कर चुके हैं। समय सार भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट परमागम है। आचार्य कुंद 2000 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्य और उनकी यह कृति भरत क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट कृति। इससे अधिक इसकी महिमा और क्या हो। प्रारंभ में लिखी गई और वह कृति आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा के परम आनंद को सिद्ध करने के लिए, उसकी साधना के लिए सर्वोत्कृष्ट कृति साबित हुई। हमने अपनी चर्चा के लिए इसके मंगलाचरण की पहली ही गाथा स्वीकार की, क्योंकि जिस तीर्थ भूमि पर कहना चाहिए कि भरत क्षेत्र की जिस सिद्ध शिला पर हम बैठे हैं, उसके साथ पहली गाथा का अद्भुत सामंजस्य है। तीर्थराज की महिमा हमने काफी की है अपने पिछले दिनों में, और अभी विस्तार से उसकी महिमा सुनी है। सचमुच वचनों से उसकी कहाँ तक महिमा की जाए। वचनालाप तो एक दिन बंद होता ही है, लेकिन वचन का वह सारा आलाप केवल और केवल उस सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए हो तो उसकी सार्थकता। सिद्ध भूमि पर जाकर हम अनंत सिद्धों को वंदन करते। हमारे सारे 24 तीर्थंकर परमात्मा, इस समय तो 20 परमात्मा, 4 तो और जगह से थोड़ा फर्क पड़ गया, पर 20 परमात्मा तो हमारे शीश पर ज्यों के त्यों विराजमान है। उनके स्थल भी बने हुए हैं। हमें तो वही स्वीकार करना चाहिए कि इसी स्थल से पधारे, तो भावोद्रेक अधिक होता है, परिणाम अधिक उछलते। हम ढूंढते फिरें भगवान नमीनाथ कहाँ से गए होंगे, मुनि सुव्रत कहाँ से गए होंगे, तो इसी में यात्रा पूरी हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि जहाँ वे स्थल बने हुए हैं वही वास्तव में उनकी साध्य सिद्धि की भूमि है। वहीं उन्होंने अपनी चरम साधना पूरी की। यह जो भाव है हमारे भीतर, उसके निश्चय का परिणामों को बहुत स्फुरन देता है। सिद्ध परमात्मा ने यहाँ आकर अयोग की साधना की। आत्मा अयोगी तत्व है और उसकी चरम साधना यहाँ आकर पूरी हुई। भक्ति से भाव भर जाता है और वह भक्ति से भरा हुआ भाव अंत में सिद्धत्व में पलट जाए, ऐसा विश्वास लेकर यदि हम चलते हैं तो वंदना सार्थक। जिसके हृदय में संकोच है,
सिद्धत्व के प्रति। अभी कहाँ सिद्धत्व है? मेरी कक्षा और मेरी भूमिका बहुत नीची है। अभी तो मैं केवल उन्हें प्रणाम ही समर्पित कर सकता हूँ। ऐसा सोचने वाला आज तो नहीं, कल भी नहीं, पर अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा। सिद्धत्व के विश्वास पूर्वक सिद्धों को वंदन किया जाता। पहली गाथा का विषय ही है मंगलाचरण। भगवान कुंद कुंद का काफी ऊंचाई से आया। मंगलाचरण हम पढ़ लेते हैं। वंदित्तु सर्व सिद्धे दुवमचल मनोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुर मृणमोसुय केवली भणिदम। ये दो चरण हैं मंगलाचरण के, कि जिनके भीतर सिद्धत्व भरा हुआ, सिद्धत्व का विश्वास भरा हुआ है। और सिद्धत्व का विश्वास यदि नहीं है तो हम केवल दीन बनकर भगवान को प्रणाम करेंगे तो गौरवमय सिद्धत्व की प्राप्ति कभी नहीं होगी। क्योंकि दीन बनकर भगवान को प्रणाम नहीं होता। दीन भयो प्रभु पद जपे, जैन दर्शन तो इतना कहता है, इसीलिए अलग हो जाता है ना थोड़ा, अलग दर्शनों से, दूसरे दर्शनों से। दीन होकर यदि भगवान का तू जपता है, स्तुति करता है, मुक्ति कहाँ से होगी? दीनता तो पराधीनता है। इसलिए दीन भाव से नहीं, विनय भाव, विनम्र भाव तो रहता है, लेकिन उस विनय भाव में भी उछलता हुआ सिद्धत्व का विश्वास रहता है और वह प्रमुख है। यदि उसे निकाल दिया जाए तो केवल दीनता बचती। जैन दर्शन में दीनता का मोक्ष कभी नहीं हुआ। जिसे अपना गौरव नहीं है और जो किसी की शरण ही चाहा करता है, किसी की शरण में रहना चाहता है, कहने की बात दूसरी है। ये तो हम कहते हैं भगवान भव भव में हमें आप ही मिलें, लेकिन क्या ऐसे भव हों कि भव का अंत ही ना हो? क्या ये बोलते हैं? मैंने जितना कुछ शेष है उसमें मुझे आपकी ही उपलब्धि हो, क्योंकि आपके अतिरिक्त सिद्धत्व की साधना में कोई भी बलवान निमित्त जगत में मुझे दृष्टिगत नहीं होता। आप ही सर्वोत्कृष्ट निमित्त हैं और वह निमित्तता तब है जब दीनता समाप्त हो। कुंद कुंद सिद्धत्व का विश्वास लेकर मंगलाचरण प्रारंभ करते। वंदित्व सब सिद्धे, इसको तो भारी महिमा अपन ने की है। वंदित्व सब सिद्धे, यहाँ से सिद्धत्व का प्रारंभ तो होता ही है, लेकिन शुद्ध का प्रारंभ यहाँ से हो। वंदित्व सब सिद्धे, ये द्वितीय शुद्ध स्कंद की स्थापना करता है ये चरण। सबसे पहले कुंद कुंद की कलम चली और उन्होंने ये लिखा। क्यों लिखा पहले समय साथ? क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो सबसे पहले लिख देना चाहिए। वक्ता लेखक का मनोविज्ञान ये होता है, क्योंकि आयु का तो कुछ पता होता नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कृति का जो जन्म है कुंद कुंद की कलम से सर्वप्रथम हुआ। किस तरह वंदन होता है सिद्धों का? क्योंकि वंदन
हम कर भी चुके हैं और आगे करेंगे भी सही। उस वंदन करने की रीति क्या है, ये पहली गाथा घोषणा करती है। कहते हैं कुंद कुंद, ध्रुव, अचल और अनुपम, इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके अहो श्रुत केवलियों के द्वारा कथित ये समयसार नामक प्रावृत कहूंगा। सारी बात इसमें गर्भित हो गई कि जिन सिद्धों ने ऐसी अवस्था को प्राप्त किया है कि जिन अवस्थाओं से विपरीत अपनी दशाओं में मैं काफी हैरान हो चुका हूं, और उस हैरानी को समाप्त करने के लिए उस दशा का लक्ष्य करना, सबसे पहले यह जानना, सबसे पहले इसका विश्वास करना। और आचार्य कुंद कुंद भी लिखते हैं, समय प्रावृत समयसार नामक शास्त्र में क्यों लिख रहा हूं, क्या है प्रयोजन? यही प्रयोजन कि मुझे तो सिद्धत्व का विश्वास हो ही चुका है, लेकिन यदि आप सिद्धत्व का विश्वास लेकर, श्रोता यदि सिद्धत्व का विश्वास लेकर ये पहली गाथा, ये मंगलाचरण शुरू नहीं करते हैं, तो सिद्ध दशा की उपलब्धि नहीं होगी। उसका अर्थ ही यह होगा कि हमें सिद्धों के सुख का विश्वास नहीं। ये पहली शर्त है गाथा की, कुंद कुंद की और तीर्थंकरों की, कि यदि हम भाव से, जगत से और अपनी वर्तमान परिणति से हैरान हुए हैं, तो सचमुच उस सिद्धत्व का जो चरम सुख है, परम आनंद, कि जो भीतर से छूटता है, अंदर से जो आता है, क्योंकि वो भीतर भरा हुआ है, उस सुख के प्रति हमारा विश्वास जागे और इस जगत के कहे जाने वाले सुख, इनके प्रति हमारा सर्वथा विश्वास टूटे। कहीं भी किसी भी जगत के परिणाम में, किसी भी राग द्वेष और कषाय के परिणाम में सुख का नाम निशान नहीं। स्थान की बात तो बहुत दूर है कि हम किसी स्थान को तलाश करें, किसी गति को तलाश करें, वो स्थान तो पौद्गलिक है, वहां तो सुख की बात, सुख को ढूंढना, वो तो बालू में तेल तलाश करने जैसी बात है। लेकिन स्वयं अपने वे परिणाम जो सिद्धत्व के विश्वास से शून्य है, जो वर्तमान में अपने आप को सिद्धत्व शक्ति से युक्त स्वीकार नहीं करते, उनकी सिद्धत्व मात्र कल्पना होने वाला नहीं। इसलिए सचमुच तो पहली गाथा का प्रारंभ ही एक शपथ से हुआ। ये जो पहली गाथा है, ये शपथ ग्रहण समारोह है। हम ये प्रतिज्ञा करें कि भगवान, हम एक बार आपको वंदन करेंगे तो इस विश्वास पूर्वक करेंगे, क्योंकि स्वयं आप भी तो यही चाहते हैं। आप ये कहां चाहते हैं कि कोई नीचे रहे, कोई इस जगत में घूमता रहे, परिभ्रमण करता रहे और महान कष्ट पाता रहे। ऐसी स्थिति में कि जब उसके पास आनंद का कोश भरा है, उस स्थिति में वो अनंत कष्ट पाता रहे, हमसे ये देखा नहीं जाता। क्या करुणा होती भगवान सिद्धों को? लेकिन उनका मौन स्वर है सिद्धों का, क्यों नहीं चले आते हो हमारे पास? क्या दिक्कत है? कौन सी बाधा है जिसने सिद्धत्व का तूफानी प्रस्थान प्रारंभ किया? उसके बीच में आज तक जगत में से कोई नहीं आया, कोई शक्ति उसके पथ को रोक नहीं सकी।
तूफानी होता है, चाल ही तूफानी होती है। इसीलिए मुनिराजों की चर्चा आती है। तो इस समारोह में, ये हमारा समारोह है ना, इस सिद्धत्व का नहीं है, शिविर है बस, और क्या। 10-12 दिन का, और उसे पूरा करके चले जाना है, इतना मात्र नहीं है। लेकिन यहां से ये संकल्प लेकर जाना है कि अब तक जो कुछ हुआ हो चुका, लेकिन ये निश्चित है कि भगवान अब मैं बहुत शीघ्र आपके पास आने वाला हूं, बहुत नजदीक मेरी सिद्ध दशा। क्या ये विश्वास नहीं होता? नहीं होता हमको विश्वास। अरे इसमें क्या है, हम जगत के झूठे विश्वासों को लेकर उछलते, झूठे विश्वास, झूठी आशाएं, तो वो तो हम कर सकते हैं। झूठी आशा और झूठे विश्वास तो हम कर सकते हैं। और ये सच्चा विश्वास कि जहां सिद्धत्व कूट कूट कर भरा है, केवल हमें एक बार यह अनुभव करना है, केवल एक बार हमें ये संवेदन करना है, उसका विश्वास करके, ये हमसे नहीं होता। ये तो सत्य है और सत्य है, ये तो यथार्थ है कि सिद्धत्व हमारे भीतर कूट कूट कर भरा है। हम तो यहां पर्याय में सिद्धत्व की चर्चा करने वाले, वो तो भरे ही है सबके भीतर। सारे ही जगत के जीव, सब कुछ, सारे जगत के जीव, अंतिम जो जगन्य से जगन्य दशा है निगोद की, वहां से लेकर भगवान सिद्ध भी उनकी पर्याय नहीं, लेकिन ये सबके जो सत्ताएं और द्रव्य हैं, वो निश्चित रूप में सिद्ध परमात्मा ही, सारे के साथ। वो तो एक बात है, लेकिन सचमुच तो पर्याय में अगर ये बल आवे तो सिद्धत्व आना है, अन्यथा आता नहीं। द्रव्य तो हमारे पास, द्रव्य माने धन, कोश, वो तो हमारे पास विद्यमान है ही। लेकिन इतना सरल है ये जैन दर्शन कि एक बार अपने उस धन का विश्वास तो करो, एक बार उसका परिचय लेकर कम से कम ऐसा अडिग विश्वास करो कि निश्चित रूप में मेरे पास अनंत कोश है और मुझे किसी अन्य की, भगवान की भी आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं, क्यों हमारा आलम्बन तलाश करते हो? बस इतना तो हम कर सकते हैं कि तुम्हारी जो सदा की भूल है, जो तुम चूक गए हो अपने आप को, अपने निधानों को, तो हम उनकी ओर इंगित कर सकते हैं, लेकिन दिला दें अपराध हो जाएगा, जगत से पुरुषार्थ का अभाव हो जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारे पास है स्वयं भीतर, उसको तुम यदि अपने पौरुष से प्राप्त करते हो, तो सदा ही तुम्हारी परिणति अपने पौरुष से गौरवान्वित रहेगी अनंत काल तक। सिद्ध वो गौरव का अनुभव करते हैं। हमारी सिद्धि किसी के अवलंबन से नहीं हुई, लेकिन हमारे अवलंबन से हम सिद्ध हैं आज और अनंत काल तक रहेंगे। इसीलिए तो वापस नहीं आना चाहते। किसी का एहसान हो तो जरूर आ जाएंगे। कि गुरुओं का रहता है ना, जिन गुरु से देशना मिली, जिन्होंने उस शुद्ध चैतन्य का और चैतन्य का साध्य जो सिद्धत्व है उसका मार्ग बताया, उसकी विधि बताई, तो क्या उनका एहसान नहीं मानना चाहिए? कितना बड़ा है ये प्रश्न। और हमारे मन में भी पैदा होता होगा कि भगवान सिद्ध ये तो जानते हैं कि हमको किनसे मार्ग मिला, पर किनसे मार्ग मिला, क्या ये बात ऐसी की ऐसी सच्ची है? जैन दर्शन तो इनकार करता है कि किसी से मार्ग मिलता है, या किसी के द्वारा यदि मार्ग दिखाया गया
तो वह मार्ग स्वयं हमने अपने ज्ञान पर तोलकर और फिर उसको अपना पूरा विश्वास समर्पित करके उस मार्ग को हमने स्वीकार किया और उस पर अपना पहला चरण रखा। इसलिए वहां भी कोई देने वाला नहीं है। और ये जो विधान है कि गुरु हमें मुक्ति का पथ बताते हैं और हमारे ऊपर उनके अनंत उपकार हैं, इस सारी की सारी बात जैन दर्शन राग की कक्षा में रख देता है। क्योंकि यहां दो हैं, एक मार्ग बताने वाला, एक उनका उपकार मानने वाला और फिर उस मार्ग पर चलने वाला। जो उपकार वृत्ति है वो राग है, इतना कड़क दर्शन कहां मिलेगा। और राग का ये स्वभाव है कि वह कभी एक सा नहीं रहता, एक बात। और दूसरा उसका स्वभाव यह है कि वो सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये उसका स्वरूप ही है। हम क्या करेंगे कि भगवान सिद्ध को क्या अपने गुरु का सम्मान अभी नहीं आता होगा कि हां नहीं आता, आता था। वह भी कक्षा राग की थी, पराधीन पराश्रित कक्षा थी, विकार की कक्षा थी। क्योंकि आत्मा जो एक स्वतंत्र स्वाधीन सम्राट जैसा तत्व है, उसमें रंच भी पराधीनता का, किसी के अवलंबन का और किसी के उपकार मानने का कोई स्थान खाली नहीं। ऐसा गरिमामय तत्व आत्मा है। फिर भी कमजोर दशाओं में यह सब होता है और हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग को चौंटता है, खरोचता है। ऐसी कृतज्ञता कि सिद्ध हो गए तो अपने गुरु का उपकार न माने। जानते तो हैं कि ऐसा हुआ था। मैं अज्ञानी था और एक गुरुराज मिले, उन्होंने मार्ग बताया था। ज्ञान में तो ये बात आती है, पहले जो बीती, अपने परिणाम भी तो ज्ञान में आते हैं। पहले जो चले और मैंने मार्ग तलाश किया, ये बात आती तो है। लेकिन वो सब का सब, ये जो पूज्य पूजक भाव है, ये राग की कक्षा में जाता है। ज्ञान इसके साथ काम अवश्य करता है, लेकिन निश्चित रूप में यह पुण्य रूप और शुभ भाव रूप विकार है कि जो सदा टिकाऊ नहीं रहता। एक दिन इसका अंत होता है और अवश्य ही होता है। क्योंकि विकार का तो ये स्वरूप है कि वो एक सा नहीं रहता और एक दिन वो समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान सिद्ध को उस बात का ज्ञान तो है, लेकिन उनको अब भी ये उपकार बुद्धि पैदा हो ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो उपकार बुद्धि पैदा हो तो ये मुक्ति बाधित हो गई। मुक्ति माने जहां हम अकेले हैं एकदम, और मुक्ति माने जो किसी की कृपा से हमको नहीं मिली है, और मुक्ति माने जिसमें हम इस अवस्था में सदा इसी तरह रहने वाले हैं। किसी का एहसान हमारी किसी दशा में कभी भी होने वाला नहीं है, उसका नाम मुक्ति है। और यदि हमें किसी का स्मरण उसमें होता है कि निश्चित रूप में उनका तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, तो मुक्ति इस धरती पर आ गई। भगवान वहां नहीं रह सकते फिर सिद्धशिला पर। लेकिन यह बात हमारा ज्ञान और हमारा मस्तिष्क स्वीकार करे, ये बड़ी कठिन लगती है। और स्वीकृत जब तक नहीं होगा तब तक मुक्ति का प्रारंभ भी नहीं होगा। और लोक में ऐसा नहीं होता कि लोक में जिन लोगों के हमारे ऊपर एहसान होते हैं, पहली बात तो ये कि हम उनके एहसानों का कितना बदला चुका पाते, एक बात तो ये। और दूसरी बात
कि एहसान होते हैं तो क्या वे एहसान उसी भावना से बराबर बने रहते हैं कि नहीं बने रहते? स्वाभाविक है, ये तो हर कोई टटोल ले अपने हृदय को कि बने रहते हैं, नहीं बने रहते। डॉक्टरों से हम सब इलाज करवाते, कितने एहसानमंद हुए। उस समय तो ये बोलते हैं कि आपने तो मुझे नया जीवन दिया, मेरे प्राण रहने वाले नहीं थे, ऐसा बोलते हैं। और फिर इसके बाद रोजाना डॉक्टर को प्रणाम करने कितनी बार गए, लेकिन उस प्रणाम के समय भी हमारा मन यह है कि भगवान बचाए इन डॉक्टरों से। क्या विचित्र है बात। और इधर हम प्रणाम, और आप ही ने बचाया, जीवन दान दिया। क्या ठिकाना है इस राग का? इसका विश्वास कर लिया जाए। हम विश्वास भी कर लें, करते ही तो आए हैं, लेकिन यह रहने वाला नहीं है। वो राग खुद कहता है भले कर लो विश्वास, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दुख तुम पाओगे, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो जाने वाला। और देखिए, एक विद्यार्थी एक कक्षा में पढ़ता, बहुत विनय प्रोफेसर को समर्पित करता है, कहता है आप ही तो सब कुछ हैं, मेरे जीवन का निर्माण करने वाले। अब प्रोफेसर तो रह जाता अपनी जगह, और यह कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता। अब बड़ा मुश्किल होता है कभी कि उस प्रोफेसर का केस इसके पास आ जाता। अब ये क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करेगा? उसको प्रोफेसर समझेगा कि ये तो मेरे प्रोफेसर हैं, कि तुम पहले ये कुर्सी छोड़ दो, तुमको ये शपथ दिलाकर बिठाया गया है कि तुम्हारे सामने जगत में, जगत तो दूर, पर तुम्हारा भी कोई परिवार नहीं है। तुम्हारा पिता भी आएगा तो वो तुम्हारी इस इजलास में तुम्हारा पिता नहीं। यदि दंड सुनाना पड़े तो तुम्हें सुनाना पड़ेगा। ये क्या हो गया है? वो राग कहां गया? पिता का राग कहां गया? प्रोफेसर का राग कहां गया? और यदि उसको थोड़ा उलाना भी दिया जाए जज को, क्यों भाई मैंने तो देखो तुमको पढ़ाया था, और उसी का तो फल है कि तुम ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हो, तो वो कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि यदि किसी ऊंचे पद पर चले जाओ तो पक्षपात मत करना, आप ही ने तो सिखाया था। अब मैं कैसे पक्ष, इसमें तो आपकी गरिमा है कि मैं पक्षपात नहीं करता हूं। मैं उस प्रोफेसर का शिष्य हूं कि जिसने मेरे को पक्षपात से रहित कर दिया। तो भगवान सिद्ध क्या करेंगे कि गुरुदेव आप ही ने तो सिखाया था कि जिस समय साधना में तुम लीन हो और तुम साध्य को प्राप्त कर लो तो हमको याद मत करना, क्योंकि हम तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं हैं, हम सिद्धि देने वाले नहीं। तुम्हारी सिद्धि हमारे पास नहीं है और हमारे अधीन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका लोक में भी हम निर्वाह करते हैं। डॉक्टर मर जाए तो उसके दाह संस्कार तक में नहीं जाते। कितना चुका पाते हैं, कितना चुकाते हैं, भूल जाते हैं, अंत में तो सब कुछ भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बना के सब कुछ भूल गया है, सारा का सारा। बस एक बात याद रहती, यही स्थिति यहां पर है। सिद्ध बनने का अर्थ यह है कि ज्ञान में तो सभी कुछ होता है, जो बीत गया है, आगे बीतने वाला है, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। वो सभी कुछ है, लेकिन उसके प्रति रंच मात्र भी आकर्षण नहीं है। भगवान का केवल ज्ञान संपूर्ण रूप से केवल शुद्ध चैतन्य में डूबा रहता है, लीन रहता है और आनंद की घूंटे प्रति समय पीता है। उसका नाम सिद्धत्व है, प्रति समय।
वो इस गाथा का विषय है। सबसे पहले तो शपथ लेने की बात। दीनता से गाथा का मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ ही नहीं। बहुत ऊंचाई से कुंद कुंद स्वयं धरती का स्पर्श नहीं करते थे, 4 अंगुल ऊपर चलते थे, इसलिए बात भी आसमान से आई है। टीका में तो और गजब किया है। टीका में तो सारी गाथा का दोहन कर दिया आचार्य अमृतचंद्र। योग भी कैसा बैठा है। समय सार के का जो प्रणयन हुआ लिखा गया, उसके 1000 वर्ष बाद ये आचार्य अमृतचंद्र, और 1000 वर्ष बाद उस समय सार की गाथा गाथा में प्रविष्ट होकर उन्होंने उसके मर्मों का उद्घाटन किया, उसके रहस्य अधिक होता। इसलिए अमृतचंद्र ने उस गाथा के रहस्य खोले। और उससे भी अधिक और हमारा भाग्य कि ये 2000 वर्ष का जो ये धन है, ये हमें विरासत में मिला। समय सार उसकी आत्मख्याति टीका, ये भी हमें उत्तराधिकार में मिली। और सबसे बड़ा भाग्य ये कि इस गाथा और टीका का मर्म खोलने वाले गुरुदेव भी 1000 वर्ष बाद हैं। वरना ये समय सार हमारे हाथ में नहीं होता, ये दीमकों के पास होता। हमारे हाथ नहीं होता, हाथ में होता तो भी ना होता। क्योंकि समय सार की जो प्रारंभिक दृष्टि है, उसका जो नाम है और उसकी जो दृष्टि है, उसको बनाए बिना समय सार की एक पंक्ति का अर्थ करना असंभव है, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो। वो 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी समय सार की एक पंक्ति का भावात्मक अर्थ नहीं कर सकता। वैसे कर दे भले अर्थ, घंटों बोले क्या है। और जिसे भावात्मक अर्थ कहते हैं, वह तो केवल वो ज्ञानी ही कर सकता है कि जिसने उस चैतन्य को देखा है, उसकी ओर जो झांका है, उसका जिसने प्रत्यक्ष वेदन किया है अपने भीतर, और उसके आनंद का सैंपल जिसको मिला है, वो उस आनंद का सैंपल पाकर अब उसे कभी भूलता नहीं, बल्कि अपने चरण उसी की ओर लगा देता है। इसका नाम चारित्र। उस आनंद वाटिका की ओर चरण बढ़ते जाना, उसका नाम तो चारित्र है। शेष तो केवल कहे जाने वाले, साथ रहने वाले वे औपचारिक तत्व हैं कि जो रहते हैं साथ, और जब साथ की जरूरत नहीं रहती तो वो भी अंतिम प्रणाम करके चले जाते हैं, बोले हम जाते हैं। राग रहता है 10वें गुण स्थान तक, फिर आगे क्यों नहीं चला जाता? 12वां जो क्षीण कषाय गुण स्थान है, वहां क्यों नहीं चला जाता? कौन उसे रोकता है? तो वो कहता है कि अब मेरा मार्ग पूरा हो गया, अब मुझे आगे प्रवेश का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अछूत हूं। अब आगे मैं नहीं जा सकता, बस केवल इतनी ही मेरी मर्यादा। ये कितना है भाई, कैसी वस्तु व्यवस्था है गजब की। और राग भी ऐसा राग कि जिससे अधिक विशुद्ध राग होता ही नहीं। 10वें गुण स्थान का मुनिराज तो शुद्धोपयोग में झूल रहे और केवल उस अतीन्द्रिय आनंद को ही पी रहे, उसके साथ साथ रहता है ये केवल, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन चला ही आया तो एकदम नहीं जाता है, इसलिए धीरे धीरे जाता है। अंत में तो इनकार हो जाता है, अब आप पधारो, मेरा काम समाप्त।